एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम अनुपमा था। अनुपमा इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर अप्सराएं भी शर्मा जाएं और घर के काम में पूरी तरह निपुण थी। इन सब के बावजूद भी उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। आसपास के लोग और उसके रिश्तेदार अनुपमा की बहुत ज़्यादा तारीफ करते थे और बदले में अनुपमा मुस्कुरा के सिर्फ इतना ही कहती थी, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। मैं तो आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी अनुपमा हूँ। आप लोगों से अच्छा तो कभी मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप लोगों के जैसा करने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग अनुपमा से बहुत ही ज़्यादा जलते थे, तो वो लोग उसे भला बुरा भी कहते रहते थे, पर अनुपमा उनका भी मुस्कुराकर अभिवादन करती थी। हर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी की चिंता होती है, तो अनुपमा के माता पिता को भी अनुपमा की शादी की चिंता होने लगी। ऐसा नहीं था कि अनुपमा के लिए रिश्ते नहीं आए थे या किसी ने उसे पसंद नहीं किया। अनुपमा थी ही ऐसी कि उसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता था। अनुपमा बहुत ही ज़्यादा गुणी, संस्कारी और सुंदर थी। इसलिए उसके माता पिता उसी की तरह कोई लड़का पसंद करना चाहते थे। लेकिन उसके माता पिता को अनुपमा की तरह कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। इसी वजह से जो लोग अनुपमा से जलते थे, वे कभी कभी अनुपमा को और उसके माता पिता को खरी खोटी बातें सुना दिया करते थे। पता नहीं ये अनुपमा कौन सी किस्मत लेके आई है कि कोई भी लड़का इसको पसंद ही नहीं करता। इस बात पर भी अनुपमा को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था। वह मुस्कुराकर कहती, अरे काकी, तुम क्यों इतनी चिंता करती हो? जब मेरी शादी होनी होगी तो हो जाएगी। इतना तो आप भी जानती हो कि हर चीज का एक समय होता है। भगवान ने अगर मेरे लिए कोई बनाया होगा तो वह मिल ही जाएगा। आप उसकी चिंता ना करें। माता पिता का मन तो माता पिता का ही होता है। लोगों की बातों का भले ही वह कोई जवाब नहीं देते थे, पर उनको अपनी बेटी की शादी की चिंता तो रहती थी। आखिर लोगों की बात सुनकर वह अपनी बेटी को जानबूझकर कुएं में तो नहीं धकेल सकते थे। इसी तरह धीरे धीरे करके दिन गुजर रहे थे और फिर एक दिन अनुपमा के माता पिता को वैसा ही लड़का मिल गया जैसा वह अनुपमा के लिए ढूंढ रहे थे। उसका नाम अविनाश था। अविनाश एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह बहुत ही संस्कारी था। अविनाश का घर पड़ोस के ही गांव में था और वह शहर में एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम करता था। अनुपमा के लिए अविनाश बहुत ही आदर्श लड़का था। अविनाश के घर में उसकी माँ सुमित्रा देवी, एक बड़ा भाई किशोर और भाभी रिया थी। अविनाश शहर में काम करता था, इसी वजह से वह गांव बहुत कम ही आ पाता था। अनुपमा के माता पिता इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे और अनुपमा भी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। अपने होने वाले पति अविनाश के रूप और गुण को देखकर अनुपमा मन ही मन उनसे प्यार करने लगी थी और अविनाश के साथ भविष्य के सपने भी देखने लगी थी। आखिर वह दिन भी आ गया जब अनुपमा और अविनाश की शादी होने वाली थी। आंगन में मंगल गीत गाए जा रहे थे। हल्दी की, लग्न, मेहंदी, सारे कार्यक्रम चल रहे थे। अनुपमा बहुत ही ज्यादा खुश थी। फिर क्या, शादी हो गई पूरे रीति रिवाज के साथ और अनुपमा का घर अब उसके लिए पराया हो गया था। अनुपमा की माँ ने अनुपमा से कहा, भगवान करे बेटा तुमको कभी कोई परेशानी ना हो। हमारी सिखाई हुई हर बात को याद रखना। हमेशा अपने घर में खुश रहना। मम्मी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी? नहीं मेरी बच्ची, हम भला तुमको कैसे भूल सकते हैं? तुम तो हमारे कलेजे का टुकड़ा हो। हाँ, तुम्हारे बिना हम सब कैसे रहेंगे ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगती हैं। पिताजी भी अपने कलेजे के टुकड़े को सीने से लगा कर रो पड़ते हैं। आज उनकी बेटी की विदाई हो रही है और कल से ये घर, ये आंगन सब सूना हो जाएगा। सच्ची बात है कि बेटियां जब विदा होती हैं तो घर से रौनक भी विदा हो जाती है। अनुपमा अपने ससुराल पहुंचती है। वहां उसकी सास सुमित्रा जी उसकी आरती करके घर में प्रवेश कराती हैं। नई बहू के पायल की छम छम से आंगन संगीतमय हो जाता है। तभी एक महिला बोली, अरे सुमित्रा जी, बहुरिया तो तुम चांद का टुकड़ा लाई हो।
तभी दूसरी महिला ने कहा, बहुत ही सुंदर है तुम्हारी बहू, हाय किसी की नज़र ना लग जाए। ऐसे ही कई औरतें अनुपमा की तारीफ करती हैं तो सुमित्रा जी का मन गदगद हो जाता है। अविनाश और अनुपमा भी अपनी सुंदर जोड़ी से बहुत खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि एक जोड़ी आंखें उन सब की खुशियों पर नज़र लगाने वाली हैं। अविनाश की माँ सुमित्रा जी बहुत नम्र स्वभाव की महिला थीं और उसकी भाभी रिया भी बहुत भोली भाली और बहुत ही पतिव्रता थी। पर अविनाश का भाई किशोर लालची और नीच चरित्र का आदमी था। जहां अविनाश सुलझा हुआ और संस्कारी था, वहीं उसके उल्टा किशोर मक्कार और अय्यास किस्म का आदमी था। लेकिन घर वालों के सामने वह बिल्कुल आदर्श इंसान बनकर रहता था, जिससे उस पर कोई भी शक नहीं करता था। अविनाश अपने माँ, भाई और भाभी की बहुत इज्जत करता था। खैर, अनुपमा नई बहू के रूप में अविनाश के आंगन में आ गई। 2 दिन तक सारे रीति रिवाज चलते रहे और तीसरे दिन अविनाश को शहर वापस जाना था, क्योंकि इससे ज़्यादा उसे छुट्टी नहीं मिली थी। आज रात अविनाश और अनुपमा पहली बार एक दूसरे के साथ अकेले थे। अनुपमा ने उदास होकर कहा, अविनाश जी, हमें भी अपने साथ ले चलो ना, तुम्हारे बिना मैं यहाँ कैसे रहूँगी। अविनाश अनुपमा के पास आकर उसके उदास चेहरे को ऊपर उठाता है और प्यार से उससे कहता है, अरे हमारी रानी साहिबा, तुम तो हमारी जान हो। हम भी चाहते हैं तुमको अपने साथ ले जाना, पर मैं क्या करूं, मैं अभी मजबूर हूं, क्योंकि जब मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो फिर मैं तुमको कहाँ रखूंगा। पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही मैं वहां जाकर अपने रहने का इंतजाम कर लूंगा और उसके बाद फिर तुम्हें ले जाऊंगा। अविनाश, पता नहीं यह सब कब तक होगा, तब तक मैं यहाँ क्या करूँगी। अविनाश ने अनुपमा को अपनी बाहों में भरकर कहा, अनुपमा, क्या करोगी का क्या मतलब है। अरे जो मर्जी आए वो करना, तुम तो मेरी और इस घर की रानी साहिबा हो। देखना मेरी मम्मी तुम्हें बहुत प्यार करेंगी और मेरी भाभी, वो तो तुमको बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगी। अनुपमा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द ही आऊँगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। अनुपमा भी अविनाश की बाहों में सिमट जाती है। आज की रात दोनों की आंखों ही आंखों में निकल जाती है। उसी रात किशोर अपने घर में गुस्से में टहल रहा था और सोच रहा था, बचपन से लेकर आज तक हमको ही हर चीज़ सबसे बढ़िया मिली है, बची हुई और ख़राब चीज़ उस अविनाश को। तो फिर इसको इतनी सुंदर बीवी कैसे मिल सकती है। हाय कितनी सुंदर है ये अनुपमा, और एक हमारी रिया महारानी, मोटी काली नाटी सी। मेरा तो खून जल रहा है इस अविनाश की बीवी को देखकर। तभी किशोर अपने आप को दिलासा देता हुआ कहता है, चिंता मत कर किशोर, हर अच्छी चीज आज तक तुझको ही मिली है, तो फिर ये अनुपमा भी तुझको जरूर मिलेगी। तभी रिया कमरे में आती है और कहती है, किस अच्छी चीज की बात कर रहे हो किशोर। रिया को देखकर किशोर बड़बड़ाने लगता है, पर अगले ही पल खुद को संभाल कर बोलता है, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। अच्छा किशोर, आज देवर और देवरानी जी की सुहाग रात है, तुम्हें अपनी सुहाग रात याद है ना। हाँ हाँ रिया, मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो फिर चलो ना, आज फिर से हम लोग सुहाग रात मनाते हैं। इतना बोलकर रिया खिलखिलाने लगती है। नहीं नहीं रिया, आज नहीं, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। तुम भी चुपचाप सो जाओ, बहुत शैतान हो गई हो आजकल। और किशोर गुस्से में मुंह घुमाकर बिस्तर पर लेट जाता है और अनुपमा के बारे में सोचने लगता है। रिया को ऐसा लगता है कि किशोर सच में बहुत थक गया है और वह सो रहा है, इसलिए वो भी उसे बिना परेशान किए सो जाती है। अगले दिन अविनाश शहर चला जाता है, अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, इस उम्मीद में कि सब उसे प्यार करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। पर वो नहीं जानता था कि अनुपमा किशोर की वहसी निगाहों में बस चुकी है। घर के कामों में निपुण अनुपमा जल्दी ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। जैसा अविनाश ने कहा था कि उसकी माँ और भाभी उसे बहुत प्यार करेंगी, वैसा ही सुमित्रा देवी और रिया अनुपमा से बहुत प्यार करती थी।
एक दिन अनुपमा आंगन में बर्तन साफ कर रही थी। वहीं आंगन में थोड़ी दूर सुमित्रा देवी और किशोर खाट पर बैठे अनुपमा को देख रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि सुमित्रा प्यार भरी निगाहों से देख रही थी, जबकि किशोर हवस भरी निगाहों से देख रहा था। सुमित्रा ने कहा, कितनी प्यारी बच्ची है अनुपमा, और अविनाश ने इसके साथ बहुत बुरा किया। ज्यादा छुट्टी नहीं लेकर आया। अभी अनुपमा को अविनाश की जरूरत थी, पर वह किससे कहे बेचारी। मुझे तो उस पर बहुत दया आती है, उसका मायूस चेहरा देखकर। शायद वह अविनाश को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। सही कहा मम्मी आपने, पति का सुख तो हर किसी को चाहिए होता है। सुमित्रा जी ने अपने घर के नौकर रमेश को आवाज लगाते हुए कहा, रमेश जरा इधर आना। रमेश जी मालकिन बोलकर दौड़कर चला आया। सुमित्रा जी ने कहा, रमेश अनुपमा बहू के घर चला जा, मेरा संदेश लेकर। तभी किशोर ने अपनी माँ को बीच में टोकते हुए कहा, क्या संदेश भेजना है मम्मी तुमको उनके घर पर? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि अनुपमा को कुछ दिनों के लिए उसके मायके भेज देते हैं। देखो उसका चेहरा कितना मुरझा गया है। उसको अविनाश के बिना अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। अपने मम्मी पापा से मिलेगी तो उसका मुरझाया हुआ चेहरा खिल जाएगा और उसका थोड़ा मन भी वहाँ पर लगा रहेगा। जा रमेश, जल्दी से बहू के मायके चला जा और उसके मम्मी पापा को संदेश दे दे कि वह अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए लेकर जाए। रमेश जी मालकिन बोलकर चला गया। सुमित्रा जी ने अनुपमा को आवाज लगाते हुए कहा, अनुपमा बिटिया जरा इधर आना। अनुपमा हाथ पोंछते हुए आई और बोली, जी मम्मी जी, क्या हुआ? अनुपमा बेटा, तुम अपना थोड़ा सा सामान पैक कर लो और तैयार हो जाओ। शाम को तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आने वाले हैं। हमने उन्हें संदेशा भिजवा दिया है। तभी अनुपमा ने कहा, अरे मम्मी जी, क्यों बुला रही हो? मैं ठीक हूँ। मम्मी जी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अरे अनुपमा, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब आई थी तो कैसा खिला खिला चेहरा था तुम्हारा, लेकिन अविनाश के जाते ही तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुरझा गया है। कुछ दिन अपने मम्मी पापा के पास रहोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। जाओ, अब जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। जी मम्मी जी कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। अनुपमा अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है और उधर किशोर अपनी मम्मी पर मन ही मन गुस्सा होता रहता है। फिर वह मन ही मन में सोचता है, कोई बात नहीं, जाने दो, कुछ दिन की ही तो बात है, फिर वापस तो यहीं आएगी, तब सोचेंगे उसके साथ क्या करना है। तब तक मेरा मन बहलाने के लिए ये रिया तो है ही ना। उसने मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचा। अनुपमा अपने पापा के साथ मायके चली जाती है। जब अनुपमा मायके पहुंचती है तो उसे देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कोई उसे उसके पति के बारे में पूछता है तो कोई सास के बारे में, और कोई जेठानी के बारे में तो कोई ससुराल के बारे में। सबके सवालों का खुशी खुशी जवाब देते अनुपमा ऐसे ही थक जाती है। 15 दिन बीत जाते हैं। अनुपमा का मायके में भी पति से दूर रहने का दुख कम नहीं हुआ। अब अनुपमा वापस अपने ससुराल आ जाती है। एक दिन अनुपमा की जेठानी रिया ने अनुपमा को बुलाया। अनुपमा उनके पास गई और बोली, क्या हुआ दीदी? अरे अनुपमा, मैं और मम्मी ठाकुर जी के मंदिर जा रहे हैं। तुम्हारी और देवर जी की शादी हुई है ना, तो इसीलिए मम्मी जी बोल रही थी कि ठाकुर जी के मंदिर जाकर भोग लगाएंगे। तो बहुत बहुत दिन हो गए हैं, हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने सोचा है कि आज जाकर भगवान जी को भोग लगाकर आते हैं। तुम खाने की तैयारी कर लेना, फिर मैं आकर रोटी बना लूँगी। ठीक है दीदी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। आप दोनों निश्चिंत होकर जाओ, मैं सब संभाल लूँगी। चलो ठीक है, अच्छा फिर हम लोग चलते हैं। रिया और सुमित्रा देवी मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अब घर में सिर्फ अनुपमा और किशोर रह जाते हैं। किशोर को इसी वक्त का इंतजार था।
अनुपमा घर के कुछ काम निपटाकर रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी कि तभी किशोर वहां चुपके से आकर उसकी कमर को पीछे से कसकर पकड़ लेता है। यूं अचानक हुई इस हरकत से अनुपमा हड़बड़ा जाती है और एक धक्के में खुद को किशोर से अलग करती है। अनुपमा चिल्लाते हुए कहती है, जेठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अनुपमा, तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है। मैं अविनाश का बड़ा भाई हूँ। अविनाश और मुझ में कोई फर्क नहीं है। तभी अनुपमा बोली, जेठ जी, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? अरे अनुपमा, इसमें शर्म किस बात की? आखिर तुम्हारा पति तुमको छोड़कर चला गया है। तुमको भी तो पति की जरूरत होती होगी ना। हम बस हम बस हमको अपना पति ही समझो। किशोर अनुपमा को फिर से पकड़ लेता है और अनुपमा छटपटाती रहती है खुद को किशोर की पकड़ से छुड़ाने के लिए। जेठ जी, हमें छोड़ दीजिए। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप तो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। देख अनुपमा, मैं तेरा कोई बड़ा भाई नहीं हूँ, समझी ना। और जो मैं करना चाहता हूँ चुपचाप मुझे कर लेने दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो अनुपमा। हमारे बीच जो भी होगा वह किसी और के सामने कभी नहीं आएगा। इस बात की तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। किशोर अनुपमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अनुपमा छटपटाती रहती है और उसे छोड़ देने के लिए विनती करती है, पर किशोर उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अनुपमा किशोर के हाथ को जोर से काटती है और एक जोर का धक्का देकर उसे दूर धकेल देती है। धक्के के कारण किशोर एक टेबल से टकरा जाता है और उसके सर पर चोट लग जाती है। तब तक अनुपमा को भागने का मौका मिल जाता है। वह बिखरी हुई हालत में खुद को बचाते हुए घर के सामने वाले दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, अपने सामने सुमित्रा और रिया को पाती है। उसकी हालत देखकर सुमित्रा पूछती है, ये क्या हुआ है अनुपमा? वो लिपट कर रोने लगती है। तब तक अपने सर को पकड़े किशोर भी वहां आ जाता है। सुमित्रा और रिया अनुपमा और किशोर को देखती रहती हैं। फिर किशोर खुद को सही साबित करते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गईं, वरना हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। सुमित्रा ने घबराकर कहा, क्या हुआ बेटा? किशोर ने मासूम बनते हुए कहा, तुम दोनों चली गईं तो अनुपमा मुझे अकेला देखकर मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम मुझको रिया समझो और मैं तुमको किशोर समझ लेती हूँ। और वह मेरे साथ जबरदस्ती करने लगी। मैंने बोला भी कि ये सब गलत है। मैं अपनी रिया को बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इसने मेरा माथा फोड़ दिया और अपनी ऐसी हालत बनाकर तुम लोगों के सामने मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राम राम, कैसी चरित्रहीन लड़की है ये। सुमित्रा और रिया, जो अभी तक अनुपमा की हालत पर दया कर रही थीं, वो अब उसे गुस्से में देख रही थीं। रिया गुस्से में आकर अनुपमा के बाल पकड़ लेती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। गुस्से में रिया ने कहा, तो इसीलिए तुमने हमको बोला था कि दीदी निश्चिंत होकर आना, ताकि तुम मेरे पति के साथ ऐसी नीच हरकत कर सको। मेरे पति देवता हैं और देवता पर दोष लगाने वाले को भगवान भी कभी माफ नहीं करते। तभी सुमित्रा जी भी गुस्से में बोली, अच्छा इसीलिए तुम अपने पापा के साथ नहीं जा रही थी और फिर वहां से इतनी जल्दी वापस आ गईं, ताकि हमारे बेटे के साथ ऐसी नीच हरकत कर सको। अरे मेरा बेटा तो साधु है, पत्नी के अलावा कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा। अगर हमें पता होता कि तुम इस तरह की चरित्रहीन लड़की हो तो हम अपने बेटे की शादी तुझसे कभी नहीं कराते। हम सब ने तुझे कितना प्यार दिया और तूने हमारे प्यार का यह सिला दिया। अनुपमा ने रोते हुए कहा, मम्मी जी, हमारी बात का विश्वास कीजिए। जेठ जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। रिया बोली, चुप कर, भगवान की झूठी कसम खाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अनुपमा रोती रही, गिड़गिड़ाती रही कि वह निर्दोष है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है कि तभी दरवाजे पर आहट होती है। सब उस तरफ देखते हैं तो वहां अविनाश चौंका हुआ खड़ा रहता है।
सुमित्रा जी बोली, देख बेटा, तेरी बीवी ने क्या किया है, ऐसी नीच हरकत की है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुझे बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अविनाश यह सब सुनकर गुस्से में अनुपमा के पास आता है और उसे थप्पड़ मार देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवता जैसे भाई पर ऐसा लांछन लगाते हुए? अनुपमा यह सब सुनकर हैरान रह जाती है। उसे अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आंखों में पानी के साथ साथ अब गुस्सा भी उतर आया था। उसने रौद्र रूप ले लिया, जिसे देख सभी घबरा गए। अनुपमा ने गुस्से में अपने हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आज क्या हुआ यह तो सिर्फ मैं और जेठ जी जानते हैं, और जानता है हमारा भगवान। आज उसी भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि अगर मैं दोषी हूँ तो अगला सावन मैं नहीं देख पाऊंगी, और अगर हम निर्दोष हैं और जिसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की है, गलत तरीके से छुआ है, उसके हाथ पैर सब सड़ जाएंगे। यह अनुपमा का श्राप है। एक दिन कुदरत इसका न्याय जरूर करेगी। इतना कहकर अनुपमा अपने कमरे में चली जाती है। बात आई गई हो जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से सबके व्यवहार में बदलाव आ जाता है। सुमित्रा और रिया, जो अनुपमा की तारीफ करते थकती नहीं थी, आज वही उससे दूर दूर रहने लगी थी, जैसे वो कोई अछूत हो और बात बात पर उसे नीचा दिखाती। वहीं अविनाश का व्यवहार भी अनुपमा के प्रति बदल गया। अब वह अनुपमा से कटा कटा रहता था। उसका ज़्यादातर वक्त तो शहर के काम में निकल जाता, पर जब वह गांव आता तो अनुपमा को देखना भी नहीं चाहता था। रात में सोने के वक्त वो बाहर आंगन में बिस्तर लगाकर सोता। यहाँ किशोर मन ही मन खुश होता कि घर वाले उसकी ही तरफ हैं। बेशक वह अब अनुपमा के पास जाने से कतराता था, पर उसे ये यकीन था कि अगर उसने अनुपमा के साथ कुछ किया भी तो सब अनुपमा को ही दोषी समझेंगे। वह अब भी कभी अनुपमा को नीचा दिखाने या उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। रिया अब किशोर को अनुपमा के साथ अकेला कभी नहीं छोड़ती थी, और इन सब बातों से दुखी अनुपमा सिर्फ भगवान पर अपना अटूट विश्वास रखती थी और कुदरत के न्याय की रास्ता देख रही थी। कुछ महीने बाद किशोर के हाथ पर कुछ अजीब से निशान दिखने लगे, पर किशोर ने इसे कीड़ों के काटने का निशान समझकर अनदेखा कर दिया। वह निशान उसके शरीर के कुछ अंगों में आने लगे और धीरे धीरे वह निशान पूरे शरीर पर पड़ गए। अब उसकी चमड़ी के सारे बाल साफ हो गए और उसके हाथ पैर मुड़ने लगे। अब किशोर की तबीयत भी खराब रहने लगी। कई बार उसकी नाक से खून भी आने लगा था। उसकी पूरी त्वचा बदरंग दिखने लगी थी। सारे लोग किशोर को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे और किशोर नजरें झुकाए खड़ा था। किसी को भी कुछ समझाने या समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि असली दोषी कौन था। रिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था कि जिसे वह भगवान समझकर उसकी पूजा करती थी, उसी ने अपने ही छोटे भाई की पत्नी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। सुमित्रा अभी मन ही मन ग्लानि का अनुभव कर रही थी कि उसने कैसे उस मासूम को चरित्रहीन और कुलटा कहा था और इस पापी को साधु का दर्जा दिया था। अविनाश की आंखों में किशोर के लिए गुस्सा भी था और अनुपमा के ऊपर हाथ उठाने का पछतावा भी। उसका मन हो रहा था कि वह किशोर को जान से मार दे, पर बड़े भाई का लिहाज और भगवान के किशोर के ऊपर हुए कोप के कारण ना तो उसने किसी और को कुछ कहा, ना ही कुछ किया। घर वालों के मन की बात से अनजान अनुपमा रसोई में अपने काम में लगी रहती है कि तभी रसोई की चौखट पर किसी की दस्तक होती है, जो कि अनुपमा का मुंह चौखट के उल्टे तरफ होता है, इसलिए वह देख नहीं पाती। पर उस दस्तक को महसूस करके उसका कलेजा तृप्त हो जाता है, और जब वह इस तृप्ति को महसूस कर आंखें बंद करती है तो दो मोती उसके गालों से लुढ़ककर जमीन पर गिरते हैं और गायब हो जाते हैं। वह दस्तक अविनाश की रहती है। अनुपमा पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे अविनाश की आंखें नम रहती हैं
और वह सर झुकाए हुए चौखट पर ही खड़ा रहता है। मुझे माफ कर दो अनुपमा, मैं दोषी हूँ तुम्हारा। देख लिया तुम्हारा पतिव्रता धर्म। आज भगवान भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैंने तुम्हारे जैसी पवित्र औरत को चरित्रहीन कह दिया। मैंने तुम पर हाथ उठाया। अनुपमा, तुम चाहो तो मेरे इन हाथों को काट दो, पर मुझे माफ कर दो। ये सुनकर अनुपमा रो पड़ती है और अविनाश के पास जाकर उसके हाथों को पकड़कर कहती है, अविनाश, ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं निर्दोष हूँ। यह बात तुम लोगों के सामने आ गई, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन अविनाश, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगे। खैर, मेरी सच्चाई तुम लोगों के सामने आ गई, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। दिल का सारा गुबार और गुस्सा सब आंखों के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। उसी दिन अविनाश सुमित्रा से आज्ञा लेता है और अनुपमा को अपने साथ शहर ले जाता है। सुमित्रा भी बिना किसी तर्क वितर्क के उन दोनों को शहर जाने की आज्ञा दे देती हैं, क्योंकि इसी में सुमित्रा का पश्चाताप भी था और अनुपमा की भलाई भी। और अब से अविनाश कभी भी अनुपमा पर शक नहीं करता है और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, हमें किसी भी बात पर इतनी जल्दी यकीन नहीं कर लेना चाहिए। अनुपमा दूसरे घर से आई थी, इसीलिए उसकी किसी ने एक नहीं सुनी, और किशोर, जिसने गलत किया, उसकी सब ने सुनी थी। जरूरी नहीं है कि जो लड़की दूसरे घर से आई है वही गलत होगी, अपना नहीं। इसलिए पहले पूरी बात जान लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें।